सुबह जागने पर जब अयोध्या वासियों को राम जी नहीं दिखते तो वे दुख को ही कोसते हुए आपस में कहने लगते हैं, यदि विधाता ने हमारे प्यारे श्री राम का वियोग ही हमारी नियति में लिखा था तो फिर मांगने पर उन्होंने हमें मृत्यु क्यों नहीं दे दी। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए सारे लोग अयोध्या वापस लौट आए। उन लोगों के वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस 14 साल के बाद श्री राम के लौटने की आस में ही वे अपने प्राणों को अपने शरीर में रख रहे थे। सारे स्त्री पुरुष राम जी की कुशलता के लिए व्रत रखने लगे और ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी होते हैं। इधर सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर गए और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर सुमंत जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और सबके साथ श्री राम जी ने गंगा जी के दर्शन का सुख पाया। गंगा जी सभी आनंद और मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को देने वाली और सब दुखों को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंगों को कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे थे। उन्होंने मंत्री सहित अपने छोटे भाई और अपनी प्रिया सीता को देव नदी की बहुत सारी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और उनका पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरण का सारा श्रम मिट जाता है। शुद्ध सच्चिदानंद सूर्य कुल के ध्वज स्वरूप भगवान श्री राम मनुष्यों जैसे ऐसे ही चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। तभी जब निषाद राज गोह ने यह खबर पाई कि श्री राम हमारे स्थान पर आए हैं, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और श्री राम को भेंट देने के लिए फल फूल को बग्घियों में भरा और उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। उसके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था और श्री राम के पास पहुंचते ही उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी लाई हुई भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर उससे कुशल पूछी। तो निषाद राज बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से ही सब कुशल हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आया हूं। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो अपने परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करें। यह सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार को करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गोह को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के रूप को देखकर गांव के सभी स्त्री पुरुष
आपस में प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। कोई कहती कि हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहता, राजा दशरथ ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का सुख दिया। यह सुनकर निषाद राज ने हृदय में अनुमान लगाया तो अशोक के पेड़ों को उसने उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया तो श्री राम जी ने कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। और फिर सब गांव वाले उनकी वंदना करके अपने अपने घरों को लौट गए। फिर श्री राम जी संध्या करने के लिए वहां चले गए। इसी बीच गूह ने कुश और कोमल के पत्तों का सुंदर बिछौना बनाकर बिछा दिया। पवित्र मीठे और कोमल फल फूल और पानी दोनों में भर भर कर वहां रख दिया। रघुकुल मणि ने सीता जी, मंत्री और लक्ष्मण सहित फल खाया और फिर वहीं लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। फिर लक्ष्मण जी प्रभु राम को सोता जानकर वहां से उठे और कोमल वाणी में मंत्री सुमंत को सोने को कहकर वहां से कुछ दूरी पर धनुष बाण लेकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने भी अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पे उन्हें नियुक्त कर दिया।